फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 ही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पे आप लोग को क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन वीडियो अवेलेबल होगा। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, मतलब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज का नाम हम लोग दे देते हैं ABC। ठीक है, दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की एक भुजा की मध्य बिंदु से, ठीक है, मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु, इसको D मान लेते हैं, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस भुजा के समांतर BC के समांतर हम लोग एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया DE, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब हमें ये प्रूव करना है, ये जो E पॉइंट है ये क्या है, AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, AE इज इक्वल टू EC हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है, जो जो दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें ये जो भुजा है AB के मध्य बिंदु से ये जो है BC के समांतर, ठीक है, तो BC भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AE इज इक्वल टू EC। ठीक है, मतलब E जो है वो AC का मध्य बिंदु है। तो अब चलिए हम लोग प्रूफ पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रमाण। इंग्लिश वाले लोग प्रूफ लिखते हैं और हिंदी वाले लोग प्रमाण लिखते हैं। ठीक है, तो जो जो क्या क्या गिवन दिया है हमें, देखिए ये जो DE है किसके समांतर है, BC के समांतर है। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि DE समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि D जो है क्या है, AB का मध्य बिंदु है। अब D अगर AB का मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि D जो है AB का मध्य बिंदु है, अर्थात AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा एंड AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, या इसको हिंदी में लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 से, इसको AD अपॉन DB को क्या लिखेंगे हम लोग, 1। ठीक है, और AE अपॉन EC ये हो जाएगा हमारा। अब इस EC को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो EC इज इक्वल टू AE हो गया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू
ई सी। अब यहाँ पे देखिए हमें प्रूव करने के लिए क्या दिया हुआ था, ए ई इज इक्वल टू ई सी, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे, चूंकि ए ई इज इक्वल टू ई सी हमारा आ गया है, अतः बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। और यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रमेय 6.2 मतलब थेल्स प्रमेय का जो विलोम था का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब इसके उल्टा है। ठीक है, याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ए बी सी, और इस भुजा के समांतर एक डी ई है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है, डी ई समांतर बी सी प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम लोग। माना डी ई, ये रेखा डी ई है जो ये त्रिभुज ए बी सी की भुजा पहले ए बी का मध्य बिंदु डी, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु डी, तथा ये भुजा, इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है, ई, तथा दूसरी भुजा जो क्या है, ए सी। ठीक है, ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई, ई से होकर जाने वाली एक रेखा है। ठीक है, होकर और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है डी ई किसके समांतर है, बी सी के। ठीक है, तो देखिए प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमाण में दिया है, क्या दिया हुआ था कि ये जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी बी हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी, एंड ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तथा ये ई क्या है, यहाँ पे देखिए ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, तो ए ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी, एंड ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। अब इस डी ई को बी सी के समांतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी करना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है। ठीक है, एंड ए डी अपॉन डी बी क्या है, 1, एंड ए ई अपॉन ई सी क्या है, 1। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो लिखेंगे आता थेल्स प्रमेय के विलोम से डी ई जो है बी सी के समांतर है। ठीक है, ये समांतर का सिंबल होता है। अब चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो है डी सी के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ है। तो सबसे पहले हम लोग एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे, और ये जो इसकी विकर्ण क्या है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, परस्पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिया क्या हुआ है, दिया है ए बी सी डी एक तथा ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। और हमें सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटे डी
ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो रचना करेंगे। ठीक है, तो रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, ए बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से इस ई पॉइंट से ओ पॉइंट तक इस ए बी के समांतर एक रचना करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग ई ओ समांतर ए बी। ठीक है, ये रचना से। अब आ जाते हैं हम लोग प्रमाण पे। अब देखिए रचना से हमारा ई ओ समांतर ए बी है। ठीक है, या फिर इसको लिखेंगे हम लोग ए बी समांतर ई ओ, इसको लिख देते हैं रचना से। ये कौन से त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, तो इसको लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ये हमें पहले लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में जब ई ओ समांतर ए बी है, ठीक है, ई ओ जो समांतर ए बी है, तो डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग लिखेंगे डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज ए डी सी में। देखिए त्रिभुज ए डी सी में, अब देखिए ये ई ओ ए बी के समांतर है, तो ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, तो ये ई ओ क्या हो जाएगा, सी डी के समांतर हो जाएगा। तो ई ओ समांतर सी डी, तो ई ओ समांतर सी डी हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग त्रिभुज कौन सा लिए, ए डी सी में। ठीक है, तो ई ओ सी डी के समांतर है, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग, ये है डी ई अपॉन ई ए है। ठीक है, तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं, तो यहाँ भी लिख देते हैं डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा ही लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखिए इन दोनों में कंपैरिजन अगर करते हैं, तो ये दोनों क्या है, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, और यहाँ पे डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। अब यहाँ पे देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे तो बी ओ नीचे है, तो इसके ऊपर क्या लाना होगा, इस ए ओ को, ओ ए को ऊपर लाना होगा। ठीक है, तो ए ओ अपॉन बी ओ, और ये सी ओ है, यहाँ पे सी ओ ऊपर है और नीचे क्या है, डी ओ है, तो यहाँ भी सी ओ ऊपर है, लेकिन नीचे क्या करना होगा, इस डी ओ को नीचे लाना होगा। ठीक है, तो सी ओ अपॉन डी ओ, और यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ। तो दर्शाइए कि एबीसीडी क्या है, एक समलंब है। तो इसमें भी हमारा सेम फिगर बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें समलंब चतुर्भुज प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जिस तरह का फिगर बना था, इसमें 10 में भी वैसा ही फिगर बनाएंगे हम लोग। वो है, और रचना में यहाँ ई ओ जो है ए बी के समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तथा ए ओ बटे बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग रचना में लिख देंगे, रचना में ई ओ समांतर ए बी। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सी डी को ए बी के समांतर दिखाना है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के लिए क्या करना पड़ेगा, सी डी समांतर ए बी हमें दिखाना है, और रचना से हमने क्या किया है, ई ओ समांतर ए बी है। तो अब यहाँ आ जाता है हमारा प्रमाण। प्रमाण में जो हमारा गिवन है उसको लिख लेते हैं हम लोग, ए ओ
अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं त्रिभुज ए बी डी में। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ई ओ समांतर ए बी है, ठीक है। चूंकि ई ओ समांतर है ए बी के, कैसे है, रचना से, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे रचना से, ठीक है। तो ई ओ समांतर ए बी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, ठीक है। इस ई ए को ऊपर कर देंगे और इस डी ई को नीचे, इसमें भी बी ओ को ऊपर और डी ओ को नीचे, ठीक है। तो डी ई नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 तथा 3 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 3 से, इसमें यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में इस बी ओ को अगर हम लोग ऊपर ले आते हैं, ठीक है, और सी ओ को नीचे ले आते हैं, यहाँ पे बी ओ को क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे और इस सी ओ को नीचे ले आएंगे, तो बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बी ओ अपॉन डी ओ के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ई ए अपॉन डी ई। अब आ जाते हैं फिगर पे, ठीक है। तो फिगर में देखिए, यहाँ पे फिगर में देखिए ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल होगा, इस लाइन के समांतर होगा, तो ई ओ सी डी के समांतर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से ई ओ समांतर सी डी हो जाएगा। परंतु रचना से हमारा क्या है, परंतु रचना से ई ओ किसके समांतर है, ए बी के, ठीक है। अब ई ओ सी डी के समांतर है और ई ओ ए बी के भी समांतर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएंगे, ठीक है। अतः सॉरी, यहाँ पे इसलिए लिखना है, ठीक है, इसलिए ए बी जो होगा वो सी डी के समांतर होगा। तो अतः हम लोग लिख देंगे ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे।